पहली बारी में ना नजीब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस पहली बारी में अगर आप 20 रन भी बनाते हैं ना एक ओवर में तो आपको कम लगते हैं, क्योंकि टारगेट नहीं होता ना। शुरू में खेलने का स्टाइल आप देखें पावर प्ले में उसने ठक्का लगाया, मैं माफ़ी के साथ जुमला बोल रहा हूँ कि रन बॉल खेला, उसके बाद उसने हाथ खोले कल ना। उस्मान जो प्लेयर है ना इनका प्रीमियम बैट्समैन, उसने एक ओवर में 2 चौके तो लगाए कल, लेकिन वो फंस गया क्योंकि थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था। बाद में फिर पिच अच्छी थी ना कल से पहले वाली कराची, मतलब कराची जो परसों मैच हुआ कराची का, उससे तो बहुत बढ़िया पिच थी। कल की पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने उनके ऊपर प्रेशर था ना कि स्पिन ना हो जाए, स्पिन ना हो जाए, स्पिन ना हो जाए। एक होता ना जैसे शोएब मलिक के ओवर में डे बिफोर यस्टरडे बॉल स्पिन हुआ, ग्रिप करा, तो वो ये सोचते रहे, उसकी वजह से वो थोड़ा सा फंसा। लेकिन सारा काम जो किया ना वो जॉनसन और इफ्तिखार ने पकड़ लिया था उन्होंने उस्मान को 23 गेंदों में उसने 21 रन बनाए, सिर्फ 3 चौके मारे और बाकी 9 उसके सिंगल हैं, 10 डॉट बॉल हैं, तो पकड़ लिया था उसको। जितना आप पीछे उसको कराओगे, शॉर्ट बॉल कराओगे, वो पुल और कट पे बाउंड्री मारेगा। जहां आप उसको ऊपर कराओगे, फिर वो एक बॉल स्किड हुई जिसके ऊपर वो बोल्ड हो गए, तो उन्होंने पकड़ तो लिया था कोयटा ने, लेकिन अगर 160 150 पे पकड़ते तो शायद मेंटली उनको चेस करने में आसानी होती। चार्ल्स ने और इफ्तिखार ने जो आखिरी 5 ओवर में 65 रन बना दिए, वो बड़े कमाल थे। और जहां बात हो रही है थोड़ा सा शायद भाई ये भी हो ना, कल दोनों स्पिनर फ्लॉप हो गए ना, स्पिनर्स दोनों, अबरार भी और उस्मान भी। बिल्कुल ऐसा ही है। इनमें से कोई एक चलता ना कि 22 रन देके 3 आउट, तो फिर ये कल काफी शॉर्ट बॉलिंग की। लेकिन आज जैसे मैच हुआ है कल, मेरे ख्याल से ये लास्ट मैच था ना, मुल्तान के लिए भी नंबर 1 आना जरूरी था, वो उसके लिए फाइट कर रहे थे, डू एंड डाई समझ के ना, एक प्रेशर वाला मैच जैसे फाइनल है। कोयटा को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, वो यही तो हम बात करें, टॉस वो का पता नहीं क्या, पता है कि कराची का जो मैच हुआ सेकंड टाइम कितना मुश्किल पिच हो गया, ब्रेक भी हो रहा था, बंदा ये भी सोचता है कि यार पहला मैच हुआ यहाँ पे मुश्किल हो रही थी सेकंड टाइम, तो उस प्लान के साथ जाएं कि एक टारगेट सेट करके दें, फिर आपके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है जिस टीम के पास, तो वो फिर पहले बैटिंग ही करता है, एक टारगेट देता है दूसरी टीम को, बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरे ख्याल इन चीज़ों पे थोड़ी कोयटा ना फंसी हुई है। सिर्फ पहले सीजन 1 से लेके सीजन 9 तक एक ही मेरे ख्याल से उन्होंने बनाया हुआ है कि हम चेज इसी टेम्पलेट पे चलेंगे, मेथड से चल रहे हैं कि हम चेज ही करेंगे। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की बात हुई है तो स्क्रीन पे मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स भी PSL सीजन 9 के देख लेते हैं। टोटल मैचेस 10 खेले हैं और रन्स इनके हैं 366, 450 हैं, 100 कोई नहीं है, 36.6 की एवरेज है और 127 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट स्टिल इतना अच्छा नहीं है शाहिद साहब, लेकिन रिजवान इसी तरह खेलता है। पहले बैटिंग में होती है जिस तरह बासित ने बिल्कुल सही बात कही कि आपके पास एक टारगेट नहीं होता कि आपने 140 स्ट्राइक रेट से खेलना है या 160 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, और उन्होंने सोचा होगा कि 160 जब भी हमने क्रॉस कर लिया हमारा एक ऐसा विनिंग टोटल बन जाएगा, तो शायद उस वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा हो, आखिर में उसने मारने की कोशिश की। और रिजवान आखिरी 5 ओवर में ही जितने मैच खेलता है उसमें ही सबसे ज़्यादा उसके रन बनते हैं। आप भी देखें 20 बॉलों में 20 होते हैं, 32 बॉलों में 33 होते हैं, इस तरह चलते चलते वो आखिरी 5 ओवर में रेस करता है। और वो लेकिन बासित भाई, मेरा हमेशा यही सवाल होता है कि ये मौका आपको कितनी बार मिलेगा कि आप एंड में रिकवरी कर लें। जब आप शुरू में इतना स्लो खेलेंगे और आप आउट हो गए, अभी तो किस्मत साथ दे रही है, अगर आप आउट हो गए तो फिर आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा प्रेशर है। नजीब, पहले तो जहन में ये रखें कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ना, ये टॉप क्लास बॉलिंग नहीं है। जब आप ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से 100% या दूसरी टीमों से खेलेंगे, वो टॉप क्लास बॉलिंग होती है और उन्हें पकड़ा हुआ होगा कि इसको यहाँ हमने बॉल नहीं कर रहे। यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा जो है ना, इतना कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि ये मुल्तान में भी खेला 5 मैच, वहाँ पे भी आपने देखा कि ये एक स्टैंड दे रहा है, सामने से रन कौन कर रहा है, हेंड्रिक था और फिर उस्मान था, मिलान ने भी रन करे, तो ये वो स्टैंड देने वाली पोजीशन में है। ठीक है, पाकिस्तान टीम में आपको स्टैंड देने वाली पोजीशन में नहीं है, आपको डिलीवर करना है। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस का सिस्टम और यहाँ वाले मैचेस का सिस्टम डिफरेंट है। तो वहाँ कोई भी लीग डिफरेंट होती है ऑब्वियसली, लीग तो अमूमन ये BPL ही खेलता है, उसके अलावा तो नहीं खेलता है। अच्छा, लेकिन मुल्क वाला जो है ना स्टैंडर्ड, वो डिफरेंट होता है, वो सेट करना पड़ेगा। कामरान, मेरा सवाल ये है कि जब ये एक्सक्यूज दिया जाता है, कभी भी अगर दिया जाए कि
क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट सेट नहीं होता, इसलिए हम पहले बैटिंग करते हुए होता है, तो दुनिया के दूसरे ओपनर्स भी तो तेज खेलते हैं। मैं यही कहने लगा था कि रिजवान नो डाउट बहुत बड़ा परफॉर्मर है पाकिस्तान का, बिल्कुल, इसमें और कोई मेरे ख्याल से पहला विकेट कीपर है जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन ये मौका उसके पास है। आप इंटरनेशनली जब जाते हैं ना, अभी बासित भाई कह रहे ये बॉलिंग उस स्टैंडर्ड की नहीं है, लीग किसी में भी उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं होती, वो प्रेशर नहीं होता जो इंटरनेशनली होता है। तो बेस्ट टाइम आपका यही होता है कि आप शॉट्स डेवलप करें, अपने आप को और बेहतर करें और तेज खेलें, स्ट्राइक रेट बेहतर करें। आप ओवरऑल पीएसएल का स्ट्राइक रेट निकाल के देखें, बाबर का देखें, जितनी देर वो एक टीम से खेलता रहा क्या था, अब जल्मी में गया तो क्या किया, अब डिफरेंट नजर तो आके कराची में नहीं ऑनेस्टली मैं ये सीरियस बात कर रहा हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि ये टाइम है आपके पास अपने आप को पॉलिश करने का। एक रिजवान को फायदा ये भी होता है कि मुल्तान सुल्तान टॉप 3 पे इतना रिलायंट नहीं है। अगर टॉप 3 चलते हैं तो ठीक है, उनके पास 5, 6, 7 पे भी बैटिंग है। कोयटा के पास टॉप 3 रिलायंट है, अगर उनके टॉप 3 नहीं चलते तो उनके शरफन रदरफोर्ड अब नहीं रहे, वो नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से कोयटा को प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि मेरा जरा अलग माइंडसेट है एज अ बैट्समैन। मेरे लिए ज्यादा आसानी होती पहले बैटिंग करते हुए कि आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। आप चेस कर रहे हैं 200 तो उसमें आपके रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं, आउट होने के चांसेस ज्यादा। आपके पास आप अपना गोल खुद सेट करें, गोल जरूर सेट कर सकते हैं। बड़े रन पहली इनिंग में ही हुए हैं।